अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आज की जो रेसिपी है ना, इसे खाने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे और आप हमेशा इस रेसिपी को लाज़मी बनाएंगे। तो इतना मज़े का सालन आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी हड्डी गुड्डी के साथ। हड्डी गुड्डी का सालन बनाएंगे और खाने में आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने पाए का सालन खा लिया हो। इंतहाई लजीज़ ये सालन आपका बनके तैयार होगा। खाने वाले आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं और आपसे हो जाएंगे मुतासिर, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान आपको बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हड्डी गुड्डी ले ली है। इसमें नल्ली वाली हड्डी भी है और नरोटे वाली भी हड्डी है, जिस तरह के पाए में होती है। तो ये देखिए इस तरह की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं ये। तो बकरा ईद के दिनों में सभी के घरों पे हड्डियां बहुत ज़्यादा गोश्त में निकल आती हैं। तो इसका हम इस तरह से सालन बनाएंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ताकतवर और जायकेदार सालन बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले हड्डियों को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। यहाँ पे 10 से 12 इसमें नल्ली वाली हड्डियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए अच्छी तरह से पानी में, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार ही पानी डालना है, बार बार इसमें पानी नहीं डालना है इसको गलाते टाइम। तो अब इसमें सिर्फ नमक आपने डालना है, बाकी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, कवर कर दिया है ताकि जल्दी से स्टीम बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये हड्डियाँ अच्छी तरह से गल नहीं जाती हैं। तकरीबन यहाँ पर मुझे 5 घंटे लगे हैं। तो 5 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए हड्डी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं सभी। इसका जो गोश्त था ये देखिए खुद ब खुद इस पर से निकल रहा है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसी तरह से आपने खूब अच्छा सा इनको गला लेना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें कम टाइम में बन जाती हैं। लेकिन मैंने आज आपको बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझे कहती हैं कि आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बनाना सिखाएं। तो आज आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है इन्हें पकाने में, तो ये हड्डियों पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा सा आपने गलाना है, तभी हड्डियों का जितना भी इसका जायका है वो जितना भी इसका फ्लेवर है वो इसमें निकल कर आएगा। अब हड्डियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी सालन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो नल्ली है ना वो हम निकाल लेते हैं, हड्डियों की नल्ली निकाल लेते हैं। हड्डी का जितना भी जायका था वो सब इसमें यखनी में आ चुका है। तो इस तरह से ये सारी नल्लियाँ आपने निकाल के अलग रख लेनी है। तो यहाँ पर अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। प्याज को देखिए मैंने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, आपने यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है, क्योंकि हड्डियों को जो हमने पकाया है तो आप देख सकते हैं इसमें यखनी में बहुत सारा ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ ऑयल का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिएगा, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद भी फ्राई कर लिया। अब इसमें पानी डालेंगे 1 कप के बराबर। अब कुछ पाउडर मसाले हमने शामिल करने हैं। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, इससे कलर खूबसूरत आएगा दिखने में। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें आपने ज़्यादा यूज़ करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 3 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर लेना है। अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब इन मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। 1.5 से 2 मिनट मुश्किल से लगते ही मसाला इस तरह से हमारा बनके तैयार होगा। तो इसमें अभी हमने मज़ीद 1-2 चीज़ें और शामिल करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा जायफल का टुकड़ा लिया है, 1 जावित्री का फूल लिया है, ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो ये मसाला हमारा ऑलरेडी तकरीबन पक चुका है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं इस मसाले को पीस लेती हूँ। तो हमने इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना के तैयार करना है। इसमें दही टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी जो अपनी यखनी है ना, हड्डियों का जो अपना अरोमा निकला है, इसी से आप यकीन मानिए इसका जायका बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अगर आपने इसमें टमाटर डाल दिए
या दही शामिल किया तो इसका जो अपना जायका है ना वो फिर आपको नहीं सही मिलेगा। तो यहाँ पर अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे मसाले को। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हड्डियाँ इसमें से निकाल ली हैं और जो नली थी वो हमने अलहदा कर ली है इस तरह से। हड्डियों का वज़न मैं आपको परफ़ेक्ट नहीं बता सकती क्योंकि मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब नली वाली बड़ी साइज़ की हड्डी थी, बाकी वैसी ही हड्डियाँ थी। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी में आपके पास हड्डी मौजूद है तो आप इसी तरह से ये सालन बना सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 6 से 7 किलो वेट होगा इस हड्डी का। तो हड्डी गुड्डी का सालन बनाने के लिए इस तरह की हड्डी ली जाती है जिसमें नली भी मौजूद हो और साथ में इस तरह की नरोटे वाली हड्डी जैसे पाए में होती है, इस तरह की हड्डियों के साथ में ये बहुत ही उम्दा सालन बन के तैयार होता है। तो अब हम यहाँ पर इसे एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद ये देखिए पकना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और हम इसे मज़ीद और 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है, हल्की आंच पर पका लेते हैं इसे अच्छी तरह से। तो टोटल यहाँ पर 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका लग रहा है सालन का। और देखिए हमने इसमें बहुत कम घी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर जो ये हड्डियाँ पकी हैं इसमें से जो इसका अपना ऑयल होता है वो सारा, और नली का जो ऑयल बनता है उससे देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऊपर आपको रोगन नज़र आ रहा है। तो ये इसी वजह से नज़र आ रहा है। अब इसमें हमने फ्रेश कटा हुआ खूब ढेर सारा हरा धनिया शामिल करना है। दिखने में भी अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक आपने शामिल करनी है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गरम मसाला लाजमी डालिएगा, सब चीज़ें लास्ट में आपने डालनी है। तो आपने देखा बिना किसी मेहनत के, ना कोई बहुत सारे मसाले डालने पड़े, बहुत आसानी के साथ ये सालन बन के तैयार होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। यकीन मानिए जिसे भी बना के खिलाएँगे आपकी तारीफ़ें किए बिना वो रह नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अब जो मैंने ये नली अलग से निकाली थी ये ऊपर से हमने इस तरह से सर्व करनी है। इस तरह से हम इसे डालेंगे ऊपर से और इस तरह से सर्व करेंगे। यकीन मानिए खाने वालों का बस नहीं चलेगा। जो 2 रोटी खाते हैं वो 2 की जगह 4 खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस सालन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है क्योंकि इसमें टोटल हड्डियों से जो रोगन निकलता है और फिर जो यखनी बनती है और इस तरह से इसमें मसाले शामिल किए जाते हैं। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही वीआईपी रेसिपी है। मेरे कहने पर लाज़मी सेम इस रेसिपी को आप लोग फ़ॉलो करें, इस तरह से बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। पसंद आई है रेसिपी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।